आईएसआई के पीवाईक्यूज जेई मेंस के अंदर कई बार डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी जेई एस्पिरेंट को इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली सोल्व करना चाहिए। क्वेश्चंस के अंदर हमें इस लिमिट को सोल्व करना है। इस एक्सप्रेशन को देखते ही बच्चों का दिमाग चौक हो जाता है कि सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ तो 2 की पावर n समथिंग क्या क्या पता नहीं क्या क्या दे रखे है। थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाओ, एक बार इसको सिंप्लीफाई करो। 2 की पावर n प्लस 1 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर 1। ऐसे 2 की पावर n माइनस 1 है तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1। अब आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे 2 की पावर n 2 की पावर n 2 की पावर n दिख रहा है, तो हम उसको कुछ अलग वेरिएबल जैसे x मान लेते हैं। अब देखो n यहाँ पे क्या है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो जैसे ही आप n यहाँ पे पुट करोगे तो 2 की पावर इंफिनिटी भी क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि x भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, लिमिट ही चेंज कर देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी कर देंगे। और जैसे आप 2 की पावर n को पुट करोगे x, तो ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा आसान फॉर्म बन गई। और इस टाइप की एक्सप्रेशन तो आपने कई बार सोल्व भी करी होगी कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, हमें हाईएस्ट पावर वाले को कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे -2x है पावर, यहाँ पे -x/2 है, तो ये बड़ी है तो अपन क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप कॉमन लोगे, बाहर तो आ जाएगा 2 की पावर माइनस का 1/2, अंदर हमारे पास ये बच जाएगा। और जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे ना बेटा, तो ये तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है। और ये क्या बन जाएगा, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म में आ गया। तो 1 की पावर इंफिनिटी को कैसे सोल्व करते हैं, ई रेज़ टू पावर ऊपर लिमिट ले जाएंगे, जो पावर में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और बेस में से अपन -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा। और इसमें जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये 1 बाई इंफिनिटी बन जाएगी, वो कितना होता है, 0 होता है। तो अपना राइट आंसर 1/√2 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, सारे बच्चे एक बार ट्राई करेंगे।